दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। संख्या पद्धति चैप्टर में जैसे कि नाम है संख्या पद्धति, तो हमें सभी संख्याओं के बारे में पता होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें क्या है और इसका परिचय आवश्यक है। ओके, क्योंकि आपको पता है कोई भी हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव आवश्यक रहती है। ओके, नींव से पूरा ही मकान क्या है सधा रहता है। ओके, इसी प्रकार हमें क्या है कोई भी चैप्टर को जब आसानी से करना हो तो हमें उसके क्या है बेसिक का पता होने आवश्यक है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसके जो बेसिक है वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मतलब ये आपका क्या है भूमिका वाला वीडियो है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो क्रम से आपको क्या है एक्सरसाइज वाइज हम पढ़ेंगे, प्रश्नावली क्रम से पढ़ेंगे। ओके, देख लेते हैं। तो आपको क्या है महत्वपूर्ण परिभाषाएं आवश्यक है। वैसे तो दोस्तों क्या है पेपर में परिभाषाएं नहीं आती हैं, लेकिन आपके वस्तुनिष्ठ आते हैं, जैसे सत्ता सत हो जाते हैं। ओके, एक वाक्यन हो जाते हैं, इन सब में इन्हीं से क्या है प्रश्न बनते हैं। ओके, तो अगर ये आपको पता है तो वस्तुनिष्ठ भी आपके गलत नहीं होंगे। साथ ही आप क्या है आगे आने वाले प्रश्नावली में जो प्रश्न रहेंगे उसे आप क्या है आसानी से समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जानना है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं को अंग्रेजी में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। ओके, तो देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। पहले हम सिंपल परिभाषा जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसे क्या है एन से प्रदर्शित करते हैं या एन से दर्शाते हैं। एन से हम क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि क्या है प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या है नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, इसलिए क्या है एन से दर्शाते हैं। ओके, मतलब क्या है आपको परिभाषा याद रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या है एक से स्टार्ट होती है। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो क्या है सम्मिलित नहीं है। एक से लेकर 1, 2, 3, 4 और अनंत तक की जितनी भी संख्या हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी कहलाएंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि ये आपकी 5 है, तो 5 में आपसे पूछो कि क्या ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो आपको बता देना है हाँ सर ये क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है। क्यों प्राकृतिक संख्या है? क्योंकि एक से हमें क्या पढ़ा हमने, एक से आगे जितनी भी संख्याएं जाएंगी वो हमारी क्या है प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। मैं अगर आपसे पूछूं जीरो क्या आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो जीरो हमारी क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक से लेना है, जीरो इसमें छोड़ देना। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों में पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या है परिभाषा? ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो और सम्मिलित कर दिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इन्हें इसे W से व्यक्त करते हैं। पूर्ण संख्याओं को क्या है W से व्यक्त करते हैं। W से क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। ओके, तो यहाँ से होल है जो आपका W से बना है। ओके, इसलिए इसे क्या है W से हम प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो पूर्ण संख्या हमारी क्या है? पूर्ण संख्या में क्या है जीरो भी सम्मिलित रहता है। प्राकृतिक संख्याएं हैं ओके, बस इसमें अगर हम जीरो सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। सिंपल है, इतना बस आपको केवल याद रखना है। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा एक से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्या हमारी क्या है जीरो से स्टार्ट होती हैं अनंत तक। ओके, याद नहीं होता है, याद करने की ट्रिक क्या रहती है, अक्सर हम क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृतिक संख्या जीरो से स्टार्ट होती है कि पूर्ण संख्या। ओके, तो देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब पूरी संख्या है, पूरी संख्या मतलब क्या है इसमें जीरो भी सम्मिलित है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। पूर्ण संख्या नामी है, पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, संपूर्ण संख्या। ओके, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या है आपका जीरो भी सम्मिलित रहेगा। ओके, पूर्ण संख्या में जीरो सम्मिलित है, प्राकृतिक संख्या में आपका जीरो सम्मिलित नहीं है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारी नेक्स्ट संख्या है परिमेय संख्या। ओके, तो परिमेय संख्या देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां P और Q क्या है दो पूर्णांक है और Q बराबर क्या है जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं परिमेय संख्या क्या कहलाती है। मतलब जिन्हें हम क्या है बटे के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम क्या है अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी P और बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपका हो जाते हैं 3/5 बटे के रूप में हम लिख पा रहे हैं। ओके, ऊपर वाला आपका क्या कहलाता है अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। ओके, ऊपर वाला आपका अंश, नीचे वाला हर, ये आपको ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकें वो आपकी क्या है परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/5, 7/3। ओके, अब यहाँ देखिए आपका 4 लिखा, तो आप कहें कि सर ये तो 4 है जो आपका, ये क्या है ये तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे क्या है बटे में नहीं लिखा हुआ। लेकिन हम क्या है 4 जो कोई भी संख्या होती है उसके बटे में हमेशा क्या 1 होता है। ओके, उसके बटे में क्या होता है हमेशा 1 होता है। देखिए अब आपको देखने में लिख रहे हैं ना P/Q। ओके, इसलिए आपकी ये परिमेय संख्या होगी। ओके, अब यहाँ आगे देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रूट 36। ओके, रूट 36 की जैसे बात करें अपन, तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो रूट 36 को हम निकालेंगे बाहर। ओके, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, रूट 36 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 36 को हम क्या है 6 × 6 लिख सकते हैं रूट के अंदर। ओके, बाहर निकालेंगे 6 आ जाएगा। अब जो 6 आ रहा है इसको हम क्या है बटे के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार बटे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सभी संख्याओं के बटे में क्या है आपका 1 होता है। ओके,
इसलिए अब हमारी क्या है पी बटे क्यू के रूप में दिख रही है, इसलिए हमारी क्या है संख्या ये जो 6 है आपकी, ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। ओके, ऐसे आपका रूट 4 है। ओके, ये आपका रूट 4 भी क्या है बट्टे से बाहर निकल आता है तो 2 आएगा आप। ओके, 2 को हम क्या है 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए हमारी क्या है परिमेय संख्या है। ओके, अब जैसे आपके यहाँ रूट 3 लें, ओके, तो रूट 3 हमारे क्या है बाहर नहीं निकलेगी, तो इसलिए हमारी क्या है परिमेय संख्या नहीं होगी। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारी संख्याएं जाती हैं अपरिमेय संख्याएं। दोस्तों कोई भी आपको डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, तो आपकी अपरिमेय संख्या, ओके, अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम क्या है पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या है बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ओके, इसमें हम क्या है पी बटे क्यू के रूप में लिख पाते हैं, ओके, बटे में लिख पाते हैं संख्याओं को, तो परिमेय संख्या है। इन्हें हम क्या है बटे के रूप में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ओके, जिसमें आपको सबसे पहले ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आपकी पाई है, पाई ये आपकी क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है अपरिमेय संख्या। ओके, ये अपरिमेय क्यों है? जैसे आप जानते हैं कि पाई का मान होता है 22/7। ओके, तो आप कह देंगे सर ये तो क्या है बटे के रूप में हम लिख पा रहे हैं, इसलिए हमारी क्या परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 22/7 है ये क्या है करेक्ट मान नहीं है। इसका करेक्ट मान होता है 3.14 और इस प्रकार से आप जाता है। ओके, ये आपका है जब भी कोई भी संख्या क्या है दशमलव में आए तो आपकी क्या है फिर आपकी वो आपकी क्या है परिमेय नहीं रह जाती, वो क्या आपकी हो जाती है आपकी अपरिमेय। ओके, इसी प्रकार हम देख लेते हैं आपकी रूट 3 है। ओके, रूट 3 को हम क्या है इसको देखिए रूट वाली है रूट 3 को, तो हम इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ओके, जैसे हम रूट 4 को हम क्या है 2/2 लिख लेते हैं और फिर 2 हमारा क्या है बाहर निकल आता है। ओके, तो ये हमारी क्या है परिमेय संख्या बन जाती है। इसी प्रकार अगर रूट 3 की बात करते हैं हम तो रूट 3 क्या है बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए आपका क्या है हमारी ये क्या है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, तो सभी रूट वाली क्या है जो हमारी संख्या है वो क्या है आपकी अपरिमेय होती हैं बस, लेकिन अगर वो बाहर नहीं निकले, अगर बाहर निकल आती है तो फिर वो क्या है आपकी परिमेय संख्या बन जाती है। ओके, और इसी प्रकार से आपका और जो आपकी पुनरावृत्ति 0.101 यहाँ के बार 101 की मतलब 0.10 की पुनरावृत्ति हो रही है। ओके, मतलब यहाँ दशमलव वाली भी जो पुनरावृत्ति होती है वो भी आपकी क्या है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नए दोस्तों हमारी संख्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या है, इन इंग्लिश में हम क्या रियल नंबर कहते हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब क्या है वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है। मतलब सिंपल बात है, परिमेय और अपरिमेय संख्या जब दोनों आपस में मिल जाएं तो वो आपकी क्या है वास्तविक संख्या होती है। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी सम्मिलित है और अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित है। इसे हम क्या है आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से, क्योंकि इन्हें हम क्या है रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में आर आता है। ओके, तो इसलिए आपका क्या है इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ओके, रियल नंबर जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 0 फिर रूट वाली संख्या भी। ओके, तो ये हमारी सब क्या है परिमेय और अपरिमेय का जो मिश्रण है वो हमारी क्या है वास्तविक संख्या कहलाती है। ओके, सिंपल है ये। आगे देख लेते हैं। बस आपकी इतनी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, बाकी ये आप क्या है आपने 8वीं में पढ़ी होगी, 7वीं ये सब जानते ही होंगे। ओके, बाकी मैं आपको रिवीजन एक बार करा देता हूँ। सम संख्या क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो हम क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। 2 4 6 8 ये सब हमारी क्या है सम संख्याएं हैं। ओके, विषम संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। 1 3 5 7 ये सब है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए हमारी क्या है विषम संख्याएं। सिंपल है। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो क्या है एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी जो संख्या वो 1 से विभाजित होगी या फिर स्वयं से होगी, उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपकी 2 है तो 2 आप क्या है स्वयं से कटेगी और 1 से कट जाएगी। ऐसी 3 है, ऐसी 5, ये 7 ये क्या है स्वयं से कट जाती हैं। ओके, और 1 से कटती है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी ये अभाज्य संख्या है। ओके, बस एक और नोट और आपको ध्यान रखना है कि जो 1 है संख्या 1 है वो आपकी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये आपको जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो सिलेक्टेड परिभाषाएं थी ओके इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको बताया है। अगली वीडियो में हम क्या है प्रश्नावली 1.9.1 क्या है करेंगे। तो अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। बाकी आप क्या है जितना मैंने आपको पढ़ाया उसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, और इनको ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।